70 साल के कथित अन्याय पर उठी आवाज। गोवारी समाज ने सरकार से मांगा न्याय। शिक्षा, रोजगार और जनजातीय अधिकारों का मुद्दा। नागपुर में गोवारी समाज का हल्ला बोल। 70 साल से न्याय की राह देख रहा गोवारी समाज अब सड़कों पर उतर आया है। नागपुर में एक दिवसीय धरना आंदोलन के जरिए सरकार से अपनी मांगों पर तत्काल निर्णय की गुहार लगाई गई है। नागपुर में आदिवासी गोवारी युवा जन विकास मंच महाराष्ट्र प्रदेश के बैनर तले गोवारी समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गोवारी समाज को पूर्ववत जनजाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रदान करने, समाज के विद्यार्थियों व युवाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और रोजगार संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से उनकी मांगे लंबित है, जिससे समाज को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। धरना आंदोलन के दौरान गोवारी समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता के बाद से समाज के साथ अन्याय होता आया है। उन्होंने कहा कि समाज को आदिवासी अधिकारों से जुड़े कई मुद्दों पर आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञापन में सरकार से गोवारी समाज के लंबित प्रश्नों का जल्द समाधान करने और समाज को न्याय दिलाने की मांग की गई है। मैं आदिवासी गोवारी शहीद स्मृति गोवारी स्मारक का सचिव हूँ और इस आंदोलन में संयोजक के नाम पे मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मेरा नाम शेखर लसुनते है। मेरा कहना यह है कि आज का जो आंदोलन हमने रखा गया है कि हमारे को सरकार ने बहुत सी तकलीफ दी है। 1950 में जो गोंडगोवारी के नाम से हमारी एंट्री होना चाहिए ऐसा बोला गया है, लेकिन 1950 के पहले गोंडगोवारी कोई है ही नहीं। जो गोवारी करके आज तक जो भी सर्टिफिकेट हमें दी गई 1985 तक 1985 तक जो दी गई है, 85 तक हमें जो गोंडगोवारी की सहूलत दी गई है वो गोवारी को दी गई है। परंतु इन लोगों ने क्या किया कि गोवारी को इन्होंने बाहर ही निकाल डाला। गोवारी ये आदिवासी की सहूलत से वंचित रखा है। गोवारी ये आदिवासी है बट नॉट शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब मुझे सूची में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे उन्होंने सिफारिश करना था। सिफारिश इन्होंने 2 बार की 1967 में किया। 1967 में बिल भी आया, 1967 में बिल में आया, लेकिन संसद में वो बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद में 1979 में एक बिल सिफारिश की गई कि गोवारी को आदिवासी की सूची में लिया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको भी पास नहीं किया। 1981 में फिर से सिफारिश पीछे ली गई। इस प्रकार से हम पे अन्याय करते जा रहे हैं। अभी जो 2018 में जो निर्णय लिखा था, गोवारी को गोंडगोवारी करके सहूलत क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि 1911 में गोंडगोवारी नाम की जो सहूलत थी, गोंडगोवारी नाम की जो जात थी, वो गोवारी में विलीन कर दी गई थी। तो ये सब अन्याय पे अन्याय हमसे किया जा रहा, हम पर किया जा रहा है। आज तक हमें आदिवासी की सहूलत नहीं मिली है, ना ही हमारे नाम से सिफारिश की गई। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि, और उन्होंने क्या किया, ये 2025 अक्टूबर 2025 में एक जीआर निकाला। जीआर में आदिवासी जैसी सहूलत आपको दी जाएंगी ऐसी 23 योजनाएं हमें दी गई। उस योजना का लाभ अभी तक हमें मिला नहीं है। 2025 में अक्टूबर में इलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी और हमें ओबीसी करके यहाँ से सहूलत ले होकर, एसबीसी की भी सहूलत थी, ओबीसी की भी सहूलत लो। तो ओबीसी की सहूलत के लिए केंद्र में जबरदस्ती डाला गया, एसबीसी की सहूलत के लिए जबरदस्ती डाला गया, जो कि हमारी डिमांड थी नहीं। हमारी डिमांड 1994 में जो थी, गोवारी को आदिवासी की सहूलत मिलना चाहिए गोंडगोवारी के नाम से। अगर गोंडगोवारी के नाम से नहीं देना चाहते हैं तो दुरुस्ती कीजिए, दुरुस्ती नहीं करना चाहते हैं तो जब तक दुरुस्ती नहीं होती तब तक गोंडगोवारी के नाम से हमें आदिवासी की सहूलत दी जाए। ये मांग के लिए हमारे 114 शहीद हुए और यही शहीद लोग हमारे को दुआ दे रहे हैं कि तुम लड़ाई लड़ो और अपना हमारा हौसला बढ़ा रहे। फिर भी सरकार के ध्यान में नहीं आ रहा है। हमारे सीएम यहाँ के थे, सीएम को पूरी बचपन आ गया, सीएम को मालूम है बचपन से बड़े हो गए वो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, गोवारी कैसा अत्याचार सह रहा है। फिर भी हमारे दुरुस्ती का काम इन्होंने अभी तक किया नहीं। मैं शासन से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने हमारी सिफारिश करना चाहिए और हमें आदिवासी की सहूलतें मिलना चाहिए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? हमारी अगर मांगे पूरी होती नहीं है तो आने वाले दिनों में हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और सरकार से अपना न्याय मांगेंगे। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल गोवारी समाज ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और राज्य सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है और लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे समाज को कब तक राहत मिलती है।
न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।